जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एसई सीजीएल 2026 के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा। ठीक है, और गंगा का लेंथ कितना है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, द चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हिंदी लिखा हुआ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चिलिका लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या आपका वेस्ट बंगाल। तो चिलिका लेक है उड़ीसा में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करेंट। तो कोल्ड करेंट किसको कहते हैं हम लोग? गल्फ ऑफ स्ट्रीम, कुर्सियो करेंट, लेब्राडोर करेंट या एगलॉस करेंट। तो किसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड करेंट? तो हम लोग बोलते हैं लेब्राडोर करेंट को बोलते हैं हम लोग कोल्ड करेंट। द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज। तो वेस्टर्न घाट को किस किस और नाम से जाना जाता है? साइदरी, नीलगिरी, अनमलाई या कड़मन हिल्स। तो हम लोग वेस्टर्न घाट्स को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं साइदरी हिल्स के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट या कलाहाई डेजर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहारा डेजर्ट। ठीक है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच वाटर बॉडी। तो ये क्वेश्चन एमटीएस का है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल का निकाय द्वारा अलग किया जाता है? बे ऑफ बंगाल, 10 डिग्री चैनल या पाल्क स्ट्रीट या गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू, तिब्बतियन प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू या ईरानियन प्लेट्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तिब्बतियन प्लेट्यू। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। तो कौन सी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहलाता है? गंगा, कोसी, गंडक या सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेज थ्रू विच इंडियन स्टेट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कहाँ से पास नहीं होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा से पास नहीं होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन या पैसिफिक ओशन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन। ठीक है, और उसको बोलते हैं हम लोग मरियाना ट्रेंच। द पाल्क स्ट्रीट सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो पाक जलडमरू मध्य भारत का किस देश को अलग करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या मालदीव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और ये जो अभी एग्जाम हुआ था ना एसएसजीडी का, तो इसमें भी आया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक माउंटेन। तो इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, माउंट फिजी, माउंट कंचनजंगा या माउंट मकालू। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट फिजी। ठीक है, फूजी। और कहाँ है? तो जापान में है। ठीक है, और इसी के नाम पे एक कैमरा भी है, फूजी। द ढोकलाम प्लेटू इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना एंड विच कंट्री। तो ढोकलाम पठार भारत, चीन और किस अन्य देश सीमा के साथ के पास स्थित है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, इंडिया, चाइना और भूटान के साथ वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो किससे? तो क्या हो जाएगा इसमें से? हो जाएगा आपका नर्मदा निकलती है किससे? तो रिफ्ट वैली से। क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाय विच रिवर। तो सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है?
गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, ब्रह्मपुत्र बराक या गंगा गोदावरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है, क्या बनता है? तो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा यही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडिया? तो भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन या महानदी बेसिन? तो इसका हो जाएगा आपका गोदावरी बेसिन। तो गंगा के बाद किसका ज्यादा एरिया मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर है? तो गोदावरी बेसिन का। द करेवा फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड विथ विच रीजन? तो करेवा संरचनाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर या सिक्किम? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है करेवा फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? चंबल, बेतवा, घाघरा या केन? तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा, ठीक है। तो किसका पूछा था यहाँ पर? रिवर गंगा का। चंबल, बेतवा, केन किसका हो जाएगा था? नर्मदा का। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड विथ विच कंट्री? तो काराकोरम राजमार्ग किस देश को जोड़ता है? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तजाकिस्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है, काराकोरम हाईवे। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है? डाल लेक, वुलर लेक, लोटक लेक या चिलिका लेक? तो इसका हो जाएगा आपका वुलर लेक। और वुलर लेक कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया? अब यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएट विथ, तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, साइक्लोन, डेजर्ट फॉर्मेशन या आपका ग्लेशियर? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जॉग फॉल, नौखाई लाकाई फॉल, उसके बाद कंचन की कल फॉल या दूध सागर फॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा नो कली खाई फॉल, ठीक है। विच एल्टीट्यूड पासेस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया? तो कौन सा एल्टीट्यूड पास करता है आपका भारत के मिडिल से? इक्वेटर, ट्रॉपिको कैंसर, ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न या आर्टिक सर्कल? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिको कैंसर, और ये इंडिया के 8 स्टेट से पास होके गुजरता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द डंकन पासेस इज लोकेटेड बिटवीन, तो डंकन मार्ग किसके बीच में स्थित है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स? इसका आंसर हो जाएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका डंकन पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिनसुलर रिवर इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? गंगा, यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्र? तो पेनिनसुलर रिवर कौन सा हो जाएगा? तो आपका महानदी हो जाएगा पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। द स्टेट ऑफ गिब्राल्टार कनेक्ट विच टू वाटर बॉडीज? तो जिब्राल्टार जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, रेड सी एंड इंडियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान ओशन, पैसिफिक ओशन एंड आर्टिक ओशन? तो किसको कनेक्ट करता है? तो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, क्या? तो गिब्राल्टार, ठीक है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टार। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया आउटसाइड द सियाचिन? तो भारत का सियाचिन के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या कोलाहोई ग्लेशियर? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पूछा है आउटसाइड ऑफ सियाचिन। द रिवर विच फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश? वो नदी जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है,
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या तुंगभद्र? इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा। ठीक है, तो इसका याद करने का ये ट्रिक है कि कृष्ण भगवान कहाँ गए, तो महाराष्ट्र गए पहले। ठीक है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक गए, तेलंगाना गए, फिर आंध्र प्रदेश गए। ठीक है, यही याद करने का ट्रिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल? तो निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से जानता है? एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेगगर सॉइल या रेड सॉइल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेगगर सॉइल। ठीक है, और एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है, तो नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन रेफर टू? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं? अंटार्कटिका, नॉर्वे, ग्रीनलैंड या अलास्का? तो मिडनाइट सन किसको बोलते हैं, तो नॉर्वे को बोलते हैं। विच स्टेट इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत की किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। द अरावली रेंज इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? तो अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिड्यूअल रिलेक्ट माउंटेन्स या वोल्केनिक माउंटेन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिड्यूअल और रिलेक्ट माउंटेन का एग्जांपल होता है अरावली रेंजेस। ठीक है, और अरावली रेंजेस सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन मतलब से नोन है अब तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? तो निम्नलिखित में कौन सी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? गोदावरी, कृष्णा, टापी और महानदी? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे तप्ती। ठीक है, तप्ती, और कौन सा होता है, नर्मदा। तो इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा। द पाल्क स्ट्रेट इन गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, और ये इंडोनेशिया? द पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, तो हो जाएगा श्रीलंका। विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स? तो वेस्टर्न घाट्स यानी कि क्या पूछ रहा है, इधर महाराष्ट्र तरफ, तो क्या है हाईएस्ट? दूधा बेटा, अनायमुड़ी, नीलगिरीज या महाबलेश्वर? इसका आंसर हो जाएगा अनायमुड़ी। ठीक है, अनायमुड़ी सबसे हाईएस्ट यहाँ लोकेटेड है। और उसके बाद दूधा बेटा कौन किस में हो जाएगा, तो ईस्टर्न घाट्स का दूधा बेटा है। ठीक है, द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? तो भारत का झील जिला किसे कहते हैं? केरला, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू जम्मू एंड कश्मीर को कहते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। विच इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका या साउथ अमेरिका? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। द इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन विच आइलैंड ग्रुप? तो इंदिरा पॉइंट किस द्वीप का समूह स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या श्रीलंका या मालदीव्स? तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका अंडमान निकोबार ही हो जाएगा। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा और द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? तो कौन सी नदी को गंगा या दक्षिण गंगा के रूप में जाना था? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो क्या होगा, दक्षिण गंगा, याद रखिएगा, गंगा ऑफ साउथ गोदावरी। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो देखिए ये अच्छा प्रश्न है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? एशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका? तो इसका आंसर जगह ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? तो इनमें से कौन सा यमुना का ट्रिब्यूटरी नहीं है? चंबल, बेतवा, केन या घाघरा? तो चंबल, बेतवा, केन तो है, लेकिन घाघरा नहीं है। ठीक है, द गल्फ ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कच्छ की खाड़ी किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या गोवा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। द मोजेब डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो मोजावे डेजर्ट मरुस्थल कहाँ है? मेक्सिको, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए।
विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखानंगल डैम, हरी हीराकुंड डैम, या तेरी डैम, या नागार्जुन सागर डैम? तो इसका हो जाएगा आपका हीराकुंड डैम, ठीक है। और हीराकुंड डैम कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और डैम वाले क्वेश्चन भी आता है। और भाखानंगल डैम पहला डैम था। द साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो साइलेंट कहाँ? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या महाराष्ट्र? तो इसका हो जाएगा केरला में है साइलेंट वैली। विच रिवर इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल? तो कौन सी नदी को पश्चिम बंगाल का सुगंधी कहा जाता है? दामोदर, गंगा या घुगली या महानदी? तो इसका हो जाएगा दामोदर। लेकिन वहां पर अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट बन गया है, जिसके कारण वो अब सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं रहा उतना। डेथ वैली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो डेथ वैली कहाँ पे है? यूएसए, कनाडा या मैक्सिको या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। आप इसको ट्राई कीजिए ना, गूगल में सर्च करिएगा डेथ वैली, ठीक है, आप उसको देखिएगा, इसके बारे में बहुत रोचक कहानी है इसका। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जोनल सॉइल ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जोनल मिट्टी है? अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल या रेड सॉइल? इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। क्या है? तो जोनल सॉइल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच? का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है? ब्राजील, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। सुंदरबन कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ लगून? तो निम्नलिखित में से कौन सा झील एक लगून है? वुलर लेक, डाल लेक, चिलिका लेक या लोकटक लेक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिलिका लेक। और कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51, द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो गल्फ ऑफ मन्नार किन दो कंट्री के बीच में है? इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स, इंडिया बांग्लादेश या श्रीलंका मालदीव्स? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 2024 में 2-3 बार पूछ चुका हुआ है। विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी वाला झील कौन सा है? चिलिका लेक, सांबर लेक, पुलिकट लेक या लोकटक लेक? तो इसका आंसर हो जाएगा चिलिका लेक। और कहाँ है? तो उड़ीसा में। द अटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो अटाकामा डेजर्ट कहाँ है? चिली में, पेरू में, अर्जेंटीना में या ब्राजील में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिली में है अटाकामा डेजर्ट। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द रेड रिवर ऑफ इंडिया? तो किस रिवर के जानते हैं हम लोग रेड रिवर ऑफ इंडिया? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र को ही हम लोग जानते हैं रेड रिवर के रूप में, ठीक है, लाल नदी। द लाकाडाइव सी इज लोकेटेड इन विच इंडियन आइलैंड ग्रुप? तो लक्षद्वीप सागर भारत के किस द्वीप समूह में स्थित स्थित है? तो इसका आंसर देखिए गलती से टाइप हो गया है, तो इसका आंसर लक्षद्वीप ही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड माउंटेन? तो निम्नलिखित में से कौन सा वरीय पर्वत है? अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमालय या वेस्ट ईस्टर्न घाट्स? तो फोल्ड माउंटेन कौन सा होता है? तो हिमालय एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। द थार डेजर्ट इज लोकेटेड मेनली इन विच इंडियन स्टेट? तो द थार डेजर्ट मेनली पूछा है, तो किस में? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज अ तसांगपो इन तिब्बत? तो तसांगपो के रूप में हम लोग किस रिवर को जानते हैं तिब्बत में? यह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग जानते हैं तसांगपो के रूप में तिब्बत में। दसते ई लूट डेजर्ट लोकेटेड इन विच कंट्री? तो दसते लूत मरुस्थल किस देश में है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान या इराक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईरान में है। विच कंट्री हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया?
तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूधा बेटा, अनायमुड़ी, ऊटी या नीलगिरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनायमुड़ी। ठीक है, अनायमुड़ी याद रखिएगा, साउथ का पूछा है। द लेक टिकटिका इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज? तो लेक टिकटिका कौन से मतलब बॉर्डर पे है दो कंट्री के? पेरू बोलिविया, चिली अर्जेंटीना, ब्राजील पेरू या कोलंबिया और वेनेजुला? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू और बोलिविया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? तो इनमें से कृष्णा रिवर का कौन सा ट्रिब्यूटरी है? भीमा, इंद्रावती, प्राणहिता या मंजीरा? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमा। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या साउथ अफ्रीका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा डेजर्ट? तो द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ कॉटन कल्टीवेशन? तो कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सोइल। कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, और और वहां पे थोड़ा कर्नाटका में भी थोड़ा हल्का फुल्का पाया जाता है, लेकिन आपको टिक महाराष्ट्र में ही मारना है। द डोगर बैंक इज फेमस फिशिंग ग्राउंड लोकेटेड इन विच सी? डोगर बैंक एक प्रसिद्ध मछली पकड़ने का क्षेत्र है, कहाँ पे है? नॉर्थ सी, बल्टिका, मेडिटेरियन सी या ब्लैक सी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्दर्न सी। ठीक है, द बेरिंग स्टेट सेपरेट विच टू कंट्रीज? तो बेरिंग जलडमरू किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया और नॉर्थ अमेरिका। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका? तो अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है? लेक विक्टोरिया, लेक तंजानिका या लेक मलाविया या लेक चाड? इसका आंसर हो जाएगा लेक विक्टोरिया। द पाल्क बे इज लोकेटेड बिटवीन टू जियोग्राफिकल फीचर? तो पाक बेल किन दो भौगोलिक विशेषता में स्थित है? इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या अंडमान निकोबार? तो पाल्क बे कहाँ है? तो आपका लाई करता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड डेजर्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट या अरेबियन डेजर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा गोबी डेजर्ट। क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। द महानदी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? तो महानदी किस राज्य से निकलती हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या आपका उड़ीसा या झारखंड? तो कहाँ से उद्गम होता है महानदी का? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ से। ठीक है, द कैस्पियन सी इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? तो कैस्पियन सी कितने कंट्री से बाउंडेड है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, पूरे 5 कंट्री से बाउंडेड है। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, घाघरा, गंडक या कोसी? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। द रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या सिक्किम? तो रोहतांग पास कहाँ है? तो रोहतांग पास आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? तो निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है? लेक बैकाल, लेक तंजानिका, लेक सुपीरियर या लेक विक्टोरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा लेक बैकाल सबसे डीपेस्ट लेक है। ठीक है, और ये रसिया में है। द काराकोरम रेंज इज ऑल्सो नोन एज? तो काराकोरम श्रेणी को किस नाम से भी जाना जाता है?
कृष्णागिरी, मस्तांग रेंज, लद्दाख रेंज या जंस्कर रेंज? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्ताग। मस्ताग रेंज के रूप में जाता है काराकोरम रेंज को। द रिवर तीस्ता फ्लो थ्रू विच टू कंट्रीज? तो तीस्ता नदी किन देशों से होके बहती हैं? इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया और बांग्लादेश से गुजरता है रिवर तीस्ता। विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन या सर्दर्न ओशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिक ओशन सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो पैसिफिक ओशन। द गल्फ स्ट्रीम इज? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म करेंट, कोल्ड करेंट या रिवर या लेक? तो गल्फ स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका? तो वार्म करेंट हो जाएगा, ठीक है, गर्म हवा जो बहती है ना, तो गल्फ स्ट्रीम। विच पास कनेक्ट इंडिया विथ चाइना? कौन सा दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है? और ये पूछा गया है CHSL 2024 में। नाथुला पास, बनियाल पास, बालघाट पास या बोरघाट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाथुला पास ज्वाइन करता है आपका इंडिया और चाइना को, ठीक है, यह दर्रा। द रिवर लूनी ड्रेन इनटू विच टू वाटर बॉडी? तो लूनी नदी किस जल के निकाय में गिरती हैं? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, रन ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ कम्बाट? तो इसका आंसर हो जाएगा रन ऑफ कच्छ में कौन सा रिवर ड्रेन करता है? तो लूनी रिवर, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड आउटसाइड द हिमालय? तो हिमालय के आउटसाइड सबसे हाईएस्ट कौन है? माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस या माउंट कोसिकोस्को या अकोनकागुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अकोनकागुआ, सबसे हाईएस्ट है हिमालय के अलावा वर्ल्ड में। द धौलागिरी पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो धौलागिरी किस देश में? इंडिया में, नेपाल में, भूटान में या पाकिस्तान में? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में, ठीक है। और हिमालय भी कहाँ है? नेपाल में, और धौलागिरी भी है नेपाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सॉल्ट रिवर इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी को भारत का नमकीन नदी कहता है? लूनी, घाघर, साबरमती या माहे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लूनी रिवर को हम लोग को क्या बोलते हैं? तो सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। द लेक सुपीरियर इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो लेक सुपीरियर कौन सा कॉन्टिनेंट में? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है लेक सुपीरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन? तो इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन? हिमालय, इंडीज, वोसगेस या रॉकीज? इसका आंसर हो जाएगा वोसगेस। द भाबर रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय? तो भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है? स्वैम्पी लैंड, फॉस्फोरस डीपली लैंड, फर्टाइल ओबियल या मार्शी एरिया? तो भाबर क्या है? तो पोरस और पेबल लैंड होता है, ठीक है। खादर और भांगर होता है ना, अलुवियल सोइल का दो टाइप। खादर मतलब नया होता है, भांगर मतलब पुराना, ठीक है। तो ये हो गया पोरस और पेबल लैंड, पेबली लैंड। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका? तो साउथ अमेरिका का सबसे लंबा नदी कौन सी है? अमेजोन, पराना, ओरनिको या साओ फ्रांसिस्को? तो इसका हो जाएगा आपका अमेजोन, ठीक है। याद रखिएगा साउथ अफ्रीका कौन सा है? अमेजोन रवि नदी। द खैबर पास कनेक्ट विच टू कंट्रीज? तो खैबर दर्रा किन देशों को जोड़ता है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया नेपाल या चाइना नेपाल? तो इसका हो जाएगा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है क्या? तो खैबर पास। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजूली आइलैंड, मैनहट्टन आइलैंड, सिंगापुर आइलैंड या वैनाकोवर आइलैंड? तो इसका हो जाएगा मंजूली आइलैंड। कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल के पास है, ठीक है, याद रखिएगा। द गल्फ ऑफ ऑब इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ऑब की खाड़ी किस देश में? कनाडा, रसिया, यूएसए, रसिया, नॉर्वे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रसिया में है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फॉलोइंग रिवर इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन से भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पूरब पश्चिम मतलब वेस्टर्न। तो वेस्ट फॉलोइंग रिवर कौन सी है। महानदी, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और तप्ती रिवर वेस्ट फॉलोइंग रिवर होती है। द फूजी वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो फूजी ज्वालामुखी कहाँ है। जापान में, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में है माउंट फूजी। विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। जैसलमेर, लेह, पहलौदी या बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहलौदी सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। ठीक है। और कौन सा स्टेट में थोड़ा कमेंट में बताइएगा। तो द लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। द स्वीज कैनाल कनेक्ट विच टू सीज। तो स्वीज नहर कौन दो सागरों को जोड़ता है। रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, रेड सी एंड अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो रेड सी एंड आपका मेडिटेरियन सी, नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। डेक्कन प्लेट्यू, लद्दाख, छोटा नागपुर प्लेट्यू या मालवा प्लेट्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख प्लेट्यू सबसे ऊंचा है। ठीक है। और अगर पूछ दे तो मिनरल में कौन सा है। तो मिनरल में आपका हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। और डेक्कन प्लेट्यू किससे बना है। तो मोल्टेन मालवा, ये मोल्टेन रॉक से बना है। ठीक है। द महाभा द सॉरी द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से इंडिया में करता है एंटर। चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान या म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, तिब्बत। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरल रीफ आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कोरल रीफ द्वीप है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीलंका या मालदीव्स। इसका आंसर हो जाए आपका लक्षद्वीप आइलैंड में है ना कोरल रीफ है। और सेम कहाँ भी सेम है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अगर इंडिया में पूछेगा तो लक्षद्वीप, और अगर वर्ल्ड में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका। द गंगा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ग्लेशियर। तो गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलता है। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या पिंडारी ग्लेशियर। तो गंगा रिवर कहाँ से होता है ओरिजिनेट। तो गंगोत्री ग्लेशियर से। विच इज द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। कैस्पियन सी, डेड सी या लेक सुपीरियर या लेक मिशिगन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लास्ट का कैस्पियन सी। ठीक है। सॉल्ट वाटर लेक पूछा है तो कैस्पियन सी। तो ज्योग्राफी का द 100 क्वेश्चन हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।